हाय एवरीवन, हेलो 9 स्टैंडर्ड। ठीक है यारो, अभी हमने 3.3 तक सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया होगा, उसको आपने अच्छे से समझ दिया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 3.4 की ओर। 3.4 का पहला क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2/3 -5/4 एंड 1 into 1/2 यानी 1.5 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। ठीक है, हम नंबर लाइन बना लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 2/3 -5/4 और 1/2। ये आपको तीनों को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी तक आपने नंबर लाइन में क्या देखा था कि यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2 3 इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो पहले हमको 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो 2/3 को आपको देख को क्या लगता है, ये 3 से जब आप 2 को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूमरेटर छोटा है, यानी 3 0 या फिर पॉइंट लगाओगे 6, तो यानी 0 से बड़ा है, यानी ये पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होगा, और 1 से छोटा है। तो यहाँ पे मैं कहीं पे इसको 1 मार्किंग कर दे रहा हूँ, और 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तो देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा बन गया। तो ये हो जाएगा 0/3, ये वाला 0/3, ये होगा 1/3, ये होगा 2/3 और ये होगा 3/3, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में है। और ये रहा आपका 1 पॉइंट। तो जब 3/3 कटेगा तो 1 ही बनेगा, और यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा 2/3। तो पहला वाला हो गया। दूसरा क्या है, -5/4। तो 5/4 को जब आप डिवाइड करोगे, ये देखो 4 5 4 1 जा 4, बचा क्या 1, क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा 1 और ये 1/4, यानी 1 पे जाएगा, लेकिन ये माइनस की वैल्यू रहेगी सब। ठीक है, माइनस की। यानी ये चीज तो मुझे क्लियर है कि ये 1 तो है, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज है -1 से लेके -2 के बीच में कहीं पे। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। देखो 0 है, यहाँ पे कहीं पे इसका -1 आएगा, और यहाँ पे कहीं पे इसका -2 आएगा, और ये -1 से आगे का रेंज है। तो यहाँ पे मैं इसको 4 हिस्सों में, क्योंकि ये 4 हिस्सों में है, तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो देखो 1 2 3 4, और यहीं पे कहीं पे इसका आएगा 1/4। क्लियर है, यानी मुझे यहीं तक जाना था, और ये रहा मेरा पॉइंट -1 1/4। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये अब ये क्या है, पॉजिटिव का 1/2, यानी इसको मैं फिर से इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाऊंगा। ये रहा 0, ये पता है कि 1 से आगे जाने वाला है 1, और 2 के बीच में होने वाला है। ठीक है, और इसके बीच में आधा आधा होने वाला है, क्योंकि बस 2 हिस्सा है, तो 1 हिस्सा और ये रहा 2 हिस्सा। तो यहाँ पे कहीं होगा 1/2, और यहाँ पे आएगा तो 1 तो है ही, और 1 का हिस्सा 1/2। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं इसको हम लोग। क्या बोला है इसके अंदर, 2/3 को रिप्रेजेंट करो, तो ये रहा 0, और 2/3 यानी न्यूमरेटर जो छोटा है, यानी 1 के बीच में होगा, तो 3 हिस्सों में डिवाइड, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 1/3 2/3, और यहाँ पे कहीं पे हमारा रिप्रेजेंट हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, -5/4, जो कि डिवाइड होने के बाद यहाँ पे है -1 और यहाँ पे -2, और जस्ट इसको 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो 4 हिस्सों दिख रहा है, 4 हिस्सा, और यहाँ पे कहीं 1/4 आएगा। तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आपका क्या कहेगा, -1 1/4। तो 2 पॉइंट हो गए आपके। यहाँ पे क्या आ गया, 2/3। ठीक है, अब क्या बोला है, 1/1/2, तो 1 ये रहा, और यहाँ पे 2 रहा, तो 1/2 यानी इसका हाफ हिस्सा, ये रहा हाफ, और यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे 1/2। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे आपने क्या किया, तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया। बस ये सिंपल सा काम करना था। समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये, यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखी हुई है, एक है -1/2 एंड 1/4। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहली बात देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं इसको सेम करूंगा। तो ये 2 के टेबल में 4 आएगा, हाँ सर, कितने से आएगा, 2 2 जा 4 आ सकता है, हाँ या ना। तो मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 से, तो डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, और आगे की वैल्यू माइनस में साइन ऐड हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर ये बन जाएगा 1/4। इस तरीके से मेरा दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। देखो डिनोमिनेटर मेरे सेम हो गए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे 3 रेशनल नंबर चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सिंग यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों नंबर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -2/4 और 1/4 में मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5।
मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइड बाई 5। तो ये क्या बन जाएगा, 5 2 जा 10 -10 अपॉन 20। ये बन जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आप देखो आपको दो रेंज मिल गई, -10 से लेके 20, और यहाँ पे मिल गया 5 अपॉन 20। तो -10 और यहाँ पे आप जो आप इसके अंदर में लिखना चाहो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -9/20, -3/20, 2/20, और आपके कुछ और भी हो सकते हैं इस रेंज में, और जिसको रिड्यूस करने के बाद ये कुछ और भी बन जाएगा, जैसे 2 1 जा और ये 2 10 जा। इस तरीके से 3 रैशनल नंबर्स मैंने इस क्वेश्चन पे निकाल लिया। ओके, अब आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। कुछ नहीं करना है, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, प्यारा सा। क्या बोल रहा है इसके अंदर, आपको दे दिया गया है कि -1/4 प्लस 5/12। डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, सेम कर देंगे। क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे हम लोग लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 एंड डिवाइड बाय 3। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ इसको लिख दो, -1/4, 3/3 प्लस 5/12। ये तो एज यूजुअल रहेगा। क्या बनेगा, -3 12 प्लस 5 12। क्या बनेगा आंसर, प्लस माइनस ये -3 प्लस 5, नीचे का डिनोमिनेटर 12 कॉमन, तो प्लस में से माइनस है ना, प्लस माइनस तो माइनस परफॉर्म होगा। 5 में से 3 गया 2, बड़े का साइन प्लस अपॉन 12, 2 1 जा 2 6 जा। आंसर क्या आया, 1/6। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। ओके ठीक है, अब यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन हो चुका है पहले। अ टेलर हैज 15 मीटर एंड 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। उसके पास कपड़ा है सिल्क का। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 मीटर एंड 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, ठीक है, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। ठीक है भाई, हम इसको स्टेटमेंट के द्वारा लिख लेते हैं, कुछ सोचना नहीं है, जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले उसको लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, अ टेलर हैज दिस मच, तो कितना है उसके पास टोटल क्लोथ, कितना है जी, 15 3/4। मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर में नॉर्मल में कर लो, इसको क्या होगा 15 4 जा और इसको प्लस, तो 15 चौके 60 प्लस 3 63/4 मीटर। क्लियर, अब क्या है, इफ मेकिंग वन कुर्ता यूज्ड फॉर वन कुर्ता, ठीक है, कितना यूज हो रहा है एक कुर्ता के लिए, 2 1/4। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कर दो, प्रॉपर में 4 2 जा 8 प्लस 9 9/4 मीटर। क्लियर यहां तक। अब क्या पूछा, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो यहां पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ कुर्तास मेड। क्या लिखेंगे यार, 63/4 डिवाइडेड बाई 9/4। इससे पहला वाला क्वेश्चन आपने किया था, डिवाइडेड बाई 4 वाले को इंटू कर देंगे और पलट देंगे। देखो 63/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई, 9/4 को 4/9 कर दो, 9 1 जा 9 7 जा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा टोटल 7 कुर्तास। बस, कोई दिक्कत। इंफॉर्मेशन पढ़ो, उसको राइट डाउन करो, जो पूछा है उसको इक्वेट करो, इस तरीके से सॉल्व करो। कोई दिक्कत यार, सिर्फ और सिर्फ 7 कुर्ता बन पाएंगे, है ना। ओके, अभी देखो ये 7 कुर्ता है, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कपड़ा उतना ही निकलेगा, करके देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। दो नंबर्स के बीच में हमें वापस वही वाला काम करना है। क्या लिखा है, 3.1415 और 3.1416 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम लोग, जस्ट एडिंग 0, 3.1415 इसे पीछे 0 लगा दो, यहाँ आगे बढ़ जाओ, 3.1416 यहाँ 0 ऐड कर दो, दोनों के एक रेंज बढ़ा दो 0 0। अब देखो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। अब इसके बीच में आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। देखो 3.14152 कॉमा 3.14153, 3.14157 आपने निकाल लिया, 3 का 3। जब आपने रेंज बढ़ा दिया तो रेंज बढ़ाने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर से चूज करने का आपको ऑप्शन मिल गया, 3 5 6 जितना चाहिए आप उतना कर सकते हो। अगर 4 से ज्यादा होता तो आप 2 0 लगा देते तो और रेंज बढ़ जाता आपका। क्लियर है बंधु, समझ में आया, पक्का।
देखो, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर निकाले उन दोनों के बीच का फॉर्मेशन कैसा होगा। देखो यहाँ पे क्या है, वो तरीका पूछा आपसे कि आप क्या क्या तरीका से, तो मेथड 1 है हमारे पास, टेकिंग द एवरेज रेशनल नंबर्स, यानी क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी बाई टू, यानी दोनों को जोड़ दो उसका एवरेज निकल जाएगा। एक तो एवरेज मेथड क्या होगा यारा, एक होगा आपका एवरेज मेथड, मतलब देखो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है प्लस दोनों को 5 किया, डिवाइड किया, आंसर है और डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 7/2, आंसर क्या आएगा 3.5। ये एक हो गया इसका रेशनल नंबर निकालने का तरीका, है ना। ठीक है जी, ये हुआ, तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, डिवाइड ना भी करो तो 7/2 यहाँ पे क्लियर है। अब एवरेज मेथड समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हमने इसको डिवाइड करके यहाँ पे हमारा निकल गया। अब मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी आपने किया, जैसे दो लोगों के, दो नंबर्स के बीच में रेंज होगा, जैसे 1/2 और 3/2 के बीच में आप 5 फ्रैक्शन नंबर करो, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10/20 और ये हो जाएगा 30/20, तो आपका रेंज बढ़ गया। तो एक ये तरीका हो गया, तो दोनों का आप नाम लिख दोगे, एक हो जाएगा आपका एवरेज मेथड और दूसरा हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरीके से आप दो नंबर के बीच में मल्टीपल तरीके से आप रेशनल नंबर, और भी तरीके हैं, फिलहाल आप दो को याद कर सकते हो। समझ में आया बंधु, आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, अब टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को हम दो तरीकों से जानने की कोशिश करते हैं, और इरेशनल क्या होता है, देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, कि पहली बात तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रेशनल नंबर्स को दो तरीके से जानेंगे, कि पहला कंडीशन होता है कि वो टर्मिनेट हो जाए, है ना, टर्मिनेट, और दूसरा क्या होगा, रिपीट करते रहे अपने आप को। तो ये दोनों कंडीशन जो होता है, इन दोनों कंडीशन को पाया जाता है रेशनल नंबर में, और इसका जस्ट उल्टा पाया जाता है इरेशनल के कंडीशन में। यानी टर्मिनेटिंग का क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग का क्या आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग। तो ये दोनों कंडीशन जो है अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो रेशनल नंबर में टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल है, 1/2 है, 1/2 को हमने जैसे डिवाइड किया तो 0.5 पे पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। 3/4 को डिवाइड किया तो 0.75 पूरे तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। अब एक और देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 1/3 है, 1/3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.33333 ये कंटिन्यूअस आते रहेगा, तो ये रिपीटिंग है, तो ये भी एक रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या खासियत है रेशनल नंबर की यारा, कि एग्जैक्ट फ्रैक्शन पॉसिबल, पूरे तरीके से उसका फ्रैक्शन होना, एग्जैक्ट फ्रैक्शन पॉसिबल है। फिर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन समझ रहे हो ना, p/q के फॉर्म में वो हमेशा दिखेंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर रिपीट करते रहेगा। कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल 0.5, 0.75, 0.33, देखो मैंने वही एग्जाम्पल्स आपको दिया। अब इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाता है यार, 2/3 है, तो देखो 0.66666 कंटिन्यूस हो जाता रहेगा, 1/3 0.3333 ये कंटिन्यूअस रिपीटिंग वाले में आएगा, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, तो ये भी किसमें पाया जाता है, रेशनल वाले में। अभी इरेशनल में क्या पाया जाएगा, फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल, वो p/q के फॉर्म में नहीं होगा। एग्जांपल √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी कटता नहीं है। नॉन रिपीटिंग, वो कभी रिपीट नहीं करता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे 0.1, 01, 001, 0001, 00001, ये क्या रिपीट कर रहा है, नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये पाया जाता है इरेशनल के अंदर में, ठीक है जी। उसके बाद कैन नॉट बी रिटन एज p/q फॉर्म, एग्जांपल √2, √3 एंड पाई। समझ में आया, हमने यहाँ पे रेशनल नंबर को समझने की कोशिश किया कि रेशनल नंबर किस तरीके से जाना जाता है ना, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिकरिंग भी कहा जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल है अपने पास कि ये 0.6 बार इनटू द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में लिखना है, और हमको ये प्रूफ करना है कि क्या एक रेशनल नंबर है, कि 0.6 बार यानी उसके ऊपर बार है। बार का मतलब क्या होता है कि ये रिपीटिंग है, जैसे कि आप इसको लिख लो, ये लिखा हुआ है 0.6 बार, इसको हमको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो देखो जस्ट एक डिजिट के, एक पॉइंट के बाद ही ये बार है, यानी ये इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.66666 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से होगा। तो पहला स्टेप हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6, इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना इसको, इसके बाद जस्ट पॉइंट के बाद ही बार है, जस्ट पॉइंट के बाद बार है, यानी जस्ट एक बार मल्टीप्लाई करना है। तब हम लोग लिखेंगे
मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये x हो जाएगा 10x और ये 0.6 क्या 0.6 यानी पॉइंट के बाद 1 था तो अपॉन 10 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 10 से। यस और नो, ये 0.66 है इस तरीके से। तो ये क्या होगा, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से भी देखूं कि 3 बार है तो यहाँ पे मैं 3 जीरो लिख देता हूं, समझ गए। तो ये 666 3 बार लिख दो आप, और एक जीरो जब कट जाएगा तो 2 जीरो के बाद जाके पॉइंट वापस लग जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6.66। देखो मैंने क्या कहा, वापस मैं इसको मिटा के करता हूं। देखो ये 0.66 बार है, मैं कहने कहा कि वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, ये x में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x। उसके बाद ये 0 पॉइंट यानी 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो तीनों 6 को लिख लो और डिवाइडेड बाय 3 जीरो लगा दो और मल्टीप्लाई बाय 10 था तो 1 जीरो तो कट जाएगा, फिर 2 जीरो बचेंगे जाके पॉइंट लग जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6.66। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब लिख दो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड जो बड़ा है तो 10x में से x माइनस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से इज इक्वल टू 6.66 माइनस 0.66 तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करोगे 6.66 0.66 तो ये तीनों तो माइनस हो गए, बचा क्या सिर्फ 6। यस और नो, x इज इक्वल टू 6/9 कट हो गए 2 3 जा, सॉरी 3 का टेबल ले लेंगे, 3 2 जा एंड 3 3 जा तो x की वैल्यू कितनी आई यार 2/3। तो आपने इसको लिख दिया 2/3 के फॉर्मेट में। यस और नो, इसी तरीके से आप दूसरे वाले को पकड़ते हैं, एक दो को करेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें तरीका याद रखना। क्या कह रहा है ये, पहले जब पॉइंट के जस्ट बाद में बार था यानी वो रिपीट कर रहा था तो हमें क्या करना था, 1 से मल्टीप्लाई करना था, वहां पे कोई भी नॉन रिपीटिंग नहीं है। अभी जैसे देखो 0.45 पॉइंट के बाद 2 है, चलो इसको करके देखते हैं इसी के अंदर वापस। देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.45 है, 45 इसके ऊपर बार है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.4545 है ना। मुझे 2 डिजिट को इधर लेके आना है, 2 डिजिट है यानी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला कंडीशन में क्या लिखूंगा, लेट x इज इक्वल टू 0.45, ये हो गया पहला कंडीशन। फिर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ये 0.4545 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100x हो जाएगा। अब ये देखो 4545 डिवाइडेड बाई 4 जीरो से कर दो इसको और इंटू हम लोग 100 से कर रहे हैं तो 2 जीरो कट जाएगा, फिर 2 जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, 100x इज इक्वल टू 45.45 और ये बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। मेरी बात समझ रहे हो ना, पॉइंट के बाद 2 के ऊपर बार था तो इसको मैं 4 बार लिख दिया मैंने, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 था तो मैंने 4 जीरो से डिवाइड कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई 100 से किया, 100 जीरो कट गया, ये जीरो जीरो आके इधर पॉइंट में लग गए और ये 0.45 तो रिपीटिंग है, वापस इधर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। ठीक है, 100 में से 10x चला गया, यहाँ पे लिख दो 100x माइनस x इज इक्वल टू 45.45 माइनस 0.45। ठीक है, तो 100 में से x गया तो कितना बचा 99x, 45 में से ये चला गया पूरा तो कितना बचा जस्ट 45। x इज इक्वल टू 45/99, दोनों 3 के टेबल में जाएगा है ना, 315 जा 333, फिर 35 जा 311 जा तो x इज इक्वल टू 5/11, p/q के फॉर्म में आ गया, हाँ या ना। इसको माइनस करना था, चेक कर लो, 45.45 तो 0.45 तो ये कट गया, बचा क्या सिर्फ आपके पास 45। बंधु समझ में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 0.16 बार, इसमें एक नॉन रिपीटिंग है 1 वाला, तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इधर ले लेंगे और फिर वापस उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो रिपीटिंग वाला भी इधर आ जाए। ठीक है, सिमिलरली इसको भी इसी तरीके से करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, मैं आपको इसको बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व करने के तरीके बताता हूं। क्या है, देखो इसके अंदर अगर लिखा है 0.1 बार, ये 1 बार है यानी पॉइंट के बाद जस्ट हमारा एक ही के बाद रिपीटिंग है, तो पहले आप इसको लिख दोगे कि x इज इक्वल टू 0.1 बार, ये लिख दिया आपने पहला।
ठीक है। और दूसरा क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि ये 1.11 आते रहे और इन दोनों को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ गया। अगर यही कंडीशन हो कि ये 0.21 बार यानी यहाँ पे एक नॉन रिपीटिंग भी है, तो पहला कंडीशन होगा आपको कि इसको इधर लाना है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे कि 10x, पहले तो आप लिख दोगे कि ये x है इज इक्वल टू 0.21, लेकिन ये पहला इक्वेशन नाम नहीं होगा। अब इसको क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये 1 जो है रिपीटिंग है, ठीक है, तो आप पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये नॉन रिपीटिंग उठ के इधर आ जाए, तो आप लिखोगे 10x इज इक्वल टू 0.211 है ना इंटू 10। अब यहाँ पे देखो पॉइंट था, इस पॉइंट को आप हटा दो, इस पॉइंट को हटा दोगे तो कितना डिजिट के बाद था, 1 2 3, इस जीरो को हटा दो यहाँ से, तो 3 यानी 3 जीरो से आप डिवाइड कर दोगे, 1 से 1 कट गया, फिर 2 जीरो के बाद जाके पॉइंट यहाँ पे लग गया 2.1, तो क्या बना 10x इज इक्वल टू 2.111 है ना। अब होगा आपका ये वाला पहला इक्वेशन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इस 1 को इस साइड भी लेके आना है, तो अब हम वापस इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाजू में है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा इस वाले इक्वेशन में 10x इंटू 10 और इसको 2.11 इंटू 10, ये 1 तो कंटिन्यूस कितना भी होगा, तो 10 से 10 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 100x। अब ये देखो कितना था 3 डिजिट, तो 2.111 अपॉन 1000, और यहाँ पे ये पॉइंट हटा दो, आप पॉइंट हटा दिया, मल्टीप्लाई बाय कितना था वापस 10, तो इससे जीरो आपने काट दिया और 2 जीरो के बाद जाके 2 जीरो यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, यानी 21.11 बन गया आपका। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान दोगे। अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, ये क्या बन जाएगा फिलहाल 100x इज इक्वल टू 21.11, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को माइनस कर लोगे, 100x में से 10x गया तो कितना बचा 90x, उसी तरीके से 21.11 है और यहाँ पे क्या है 2.11, तो 11 से 11 पूरा कट गया, 21 में से 2 चला गया तो कितना बचा 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और x की वैल्यू आ जाएगी 19/90। समझ में आया, इजीएस्ट वे, ठीक है। यानी हमें कितना भी डिजिट दिया रहे, जैसे यहाँ पे दिया रहे आपका 2.1456, इसके ऊपर बार है, यहाँ पे 56 के ऊपर बार है, यानी ये 56 कंटिन्यूअस चलते रहेगा। उससे पहले 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग है, तो उसको पहले 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके उसके उधर शिफ्ट कर लो और इसके पीछे 56 आ जाएगा, फिर इस 56 को वापस 100 से उसी वाले इक्वेशन को जो पहला इक्वेशन बना उसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको भी उधर शिफ्ट करो। समझ में आया, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में इसी तरीके से बड़ा वाला दिया है, क्या दिया है यार 2.357, यानी ये जो 7 है ये रिपीटिंग बार है, रिपीटिंग बार यानी ये बार बार, इसको ऐसे तरीके से भी लिख सकते हो 2.35 और 7 जो है बार बार रिपीट होगा, तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2.3577, इस तरीके से लिख दो, ठीक है। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग 2 टर्म है तो उसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 2, 4 डिजिट था कम से कम 3577, तो 4 डिजिट यानी 4 जीरो से होगा, और इसको आपने 100 से किया था मल्टीप्लाई, तो ये 2 जीरो नीचे से कट जाएंगे और ये 2 जीरो जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन 100x इज इक्वल टू 235.77, ये हो गया पहला। अभी आपका नॉन रिपीटिंग टर्म इधर है, उसको भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, ठीक है। अभी इसी को 100x को मल्टीप्लाई बाय 10 करो और इसको भी कर दो, तो 23527 है यानी 100, और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, एक कट गया तो जीरो जाके इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा 1000x इज इक्वल टू 235.7, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सही है जी यहाँ तक। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर दो, तो 1000 में से 100 चला गया तो कितना बचेगा 900, ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। फिर 235.7, यहाँ पे क्या है 235.7, 7 से 7 ये पूरा जीरो हो गया, क्लियर है यहाँ पे। फिर 7 में से 5 2, 5 में से 3 2, 3 में से 2 को 1 और 2 का 2, तो क्या बना 900x इज इक्वल टू 2122, x इज इक्वल टू 2122 अपॉन 900, ऊपर इवन नंबर है नीचे भी इवन नंबर है, दोनों कट जाएगा, कट देखते हैं 2 1 जा 2, 0 2 6 जा 12, 2 1 जा
2 4 जा 8 बचा 1 तो 10 बन गया, 2 5 जा 10 और 0। ठीक है, तो यहां तक आप इसको छोड़ सकते हो कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 1061450 और आपने p बाई क्यू का फॉर्म निकाल लिया। क्या करना था हमें, कितने डिजिट के बाद, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, तो पहले उस नॉन रिपीटिंग 2 डिजिट 100 से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर दिए, ये कैलकुलेशन पार्ट आपको समझाया मैंने। ठीक है, उसके बाद ये आपने लिख दिया पहला इक्वेशन। उसके बाद एक डिजिट के बाद एक डेसिमल के बाद ही आपका रिपीटिंग था, तो 10 से मल्टीप्लाई किया आपने। क्लियर, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने ये कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे किया। ठीक है, फिर हमारा सेकंड इक्वेशन बना, फिर उसको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी है 2 डिजिट और उसके बाद भी 2 डिजिट, यहाँ पे दोनों डिजिट अलग अलग है। देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या है, कन्वर्ट, लिख दो भाई, पहले लिख दो x इज इक्वल टू 2.453737, ये रिपीटिंग है, समझ गए ब्लू वाला। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट पहले 100 से मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले लेंगे, तो 245.3737 क्लियर हो गया एक ही बार में, ये हो गया पहला। फिर इसको वापस हम लोग कितने से करेंगे, 2 डिजिट लेना है तो वापस 100 से करेंगे, यानी ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्या होगा इसके अंदर 2453737, यानी 4 डिजिट से आपने इसको 1 2 3 4 डिजिट के बाद है और मल्टीप्लाई कितने से आप कर रहे हो इसको 100 से, तो दोनों जीरो इसका कट जाएगा और 2 जीरो के बाद यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ऐसा 10,000 x इज इक्वल टू 245.37.37, ये हो गया सेकेंड वाला। इन दोनों को डिवाइड करोगे, 10,000 में से आपका 100 चला गया तो कितना बचेगा, 10,000 में से 100 चला गया तो कितना बचेगा आपका 9,900। x इज इक्वल टू, अब ये सब्ट्रैक्शन करना है, 245.37.37, तो 0.37 तो यहां से इसका हट जाएगा और बचेगा 245, ये 0 0, 7 में से 5 गया 2, इसको 13 बनाना पड़ेगा, 9, ये बन गया 4, ये हो गया 2 4 2, 242 क्या आया 24292, तो x इज इक्वल टू 24292 डिवाइडेड बाई 9900। आप इसको रिड्यूस करके छोटे टर्म में लिख सकते हो। कितना इजी है, पहले नॉन रिपीटिंग वाले का डिजिट के बाद कितने नंबर नॉन रिपीटिंग है उनको जितने नंबर हैं उतने नंबर से उसको उतने जीरो से मल्टीप्लाई करके उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, फिर कितने रिपीटिंग है उसके हिसाब से उसको फिर उतने से मल्टीप्लाई करो और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर दो। समझ में आया बंधु? ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज 3.5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया कि रैशनल नंबर को आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक होता है रैशनल नंबर और आपका दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी 2 चीजों में विभाजित हो जाता है। रैशनल नंबर कहता है कि वो टर्मिनेटिंग होता है, जो भी नंबर हो p बाई क्यू के फॉर्म में वो पूरे तरीके से टर्मिनेट हो जाए, और या तो फिर वो रिपीट करते रहेगा अपने आप को, यानी रिपीटिंग डेसिमल भी शो कर सकता है। जबकि इरेशनल में क्या कहेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये इनकी खासियत है दोनों के बारे में, वो यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन इस सवाल में बड़ा ही इंटरेस्टिंगली आपसे पूछा गया है कि आपको बिना परफॉर्म किए हुए लॉन्ग डिवीजन आपको बताना है कि क्या ये नंबर्स जो हैं वो रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग, ये कैसे पता चलेगा। देखो इसके पीछे एक लॉजिक है यार। ये जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो p बाई क्यू क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स की खासियत ये भी होती है कि जो नीचे वाला जो नंबर होता है, ये कैसे पता चलेगा कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नीचे वाला जो नंबर हो, जो उसका फैक्टर हो, उसमें ये जो b का टर्म या q का टर्म जो भी है, उसके जो फैक्टर्स हो 2 की पावर m एंड 5 की पावर m, ये दोनों नंबर अगर इसके अंदर पाए जाते हैं 2 into 5, ठीक है, 2 into 5 अगर ये पाए जाते हैं तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्या कह रहे हो सर? सर समझ में नहीं आ रहा, पक्का समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये आपका 7/20 है, पहले वाले को पकड़ लो 7/20। जब आप 20 को फैक्टराइज करोगे तो 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, यानी 2 और 5 आया।
इट मींस ये एक प्योर तरीके से टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अगर किसी भी नीचे वाले नंबर, ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा क्यू के पास, क्यू के मतलब डिनोमिनेटर के पास जो नंबर होगा, यहाँ पे आप क्यू लिखो, बी लिखो, आर लिखो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, तो अगर उस नंबर का फैक्टर में 2 और 5 निकलता है तो पर्टिकुलर वो जो नंबर होगा वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे तो यही बोला है ना विदाउट डिवीजन, तो पहले वाले को पकड़ लो आप, 7/20। ठीक है, 7/20। तो हमें क्या लिखना है इसके अंदर, वी हैव टू चेक, यहाँ पे आप मेंशन कर दो, वी हैव टू चेक दैट इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर और नॉट, या फिर यहाँ पे मेंशन कर दो रिपीटिंग। ठीक है, हमें ये पता है कि रैशनल नंबर कैसा होता है, रैशनल नंबर जो होता है P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ये तो पता है आपको। एक बेसिक फॉर्मूला इसके अंदर होगा, ये जो नीचे का जो टर्म है, वेयर Q विल हैव फैक्टर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n विल बी अ टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये कंडीशन मैंने स्टेटमेंट आपको लिख के दिखा दिया। अब करना क्या है, इसको हम लोग फटाफट परफॉर्म कर लेते हैं। तो 7/20 है आपका पहला नंबर। ठीक है जी, तो 7/20 आप यहाँ पे 20 को फैक्टराइज कर लो, ये देखो 20, तो 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, इसका मतलब तो यहाँ पे आप सीधा लिख दोगे यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे, ये लिखने के बाद आप इसको एक्सप्लेटिव मेथड से शो करोगे। क्या लिखा गया है, एक्सप्लिसिटिव मेथड, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दो, यू आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके आप ये दिखाओ, साबित करो कि आप जो बोल रहे हो कि आप सही हो कि गलत हो। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला, 7/20, आप 7/20 को डिवाइड करो, ये रहा 20, बड़ा नंबर, छोटा नंबर अंदर। ठीक है, क्या करेंगे, 0 से तो 0 पॉइंट लगाया तो 70 हो गया, तो 23 जा 60, बचा क्या 1, इधर आ 0 पॉइंट लगा था 0 हो गया, 25 जा 100, तो आपको आंसर मिला 0.35। यस और नो, 0.35। यानी आपका जो यहाँ पे आपने प्रूफ किया वो एकदम सही साबित हुआ कि 7/20 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं, और क्या है, दूसरा है 4/15। लेट्स गो फॉर इट। दूसरा है 4/15, तो 4/15 में 15 को चेक करो, 15 का क्या होगा, 3 5 जा 5 1 जा, तो सीधा इसको क्या लिखोगे, नहीं मिल रहा, 2 और 5 दोनों नहीं मिल रहा, तो नो इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा क्या पूछा है, 13 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है भाई, उसको पकड़ लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 250। देखो 250 है तो सिंपल सी बात है, जब इस 250 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो मुझे दोनों नंबर मिलेंगे। मैं पहले 5 से ही कर देता हूँ, 5 5 जा 20, 0, 5 10 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, तो देखो आपको 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, तो आप इसको मेंशन कर दो, यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब इसको आप एक्सप्लिसिटी मेथड से सॉल्व करके दिखा दो कि आप सही बोल रहे हो कि गलत। तो आप इसको यहाँ पे ले लो भाई, डिवाइड करने के लिए 250 बाहर और 13 अंदर। तो पहले क्या करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर पॉइंट लगा के 130 बना दोगे, मजा नहीं आएगा। एक और 0 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 250 खुद ही बहुत बड़ा है। आपने जब पॉइंट लगा के 0 किया तो वापस ये हो गया 1300। अब क्या करोगे, 250 का टेबल करके देखो, 256 जा 0 30 3 6 2 12 3 15, यह तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 255 जा करके देखो, 0 25 2 10 1250, ये इसके आसपास में बैठ रहा है, तो इसको ले लो, कितना 5 से 255 जा 1250, ये बच गया 0, यहाँ आ गया 5, ये हो गया 50, पॉइंट लगा 0, तो 250 2 जा कितना होगा 500 हो गया। टोटल तरीके से टर्मिनेट आपको मिल गया।
यानी हमने बिना डिवाइड किए हुए इसको बता दिया कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे? जस्ट इस फॉर्मेट को जानते हुए कि नीचे का जो नंबर है अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 मिल रहा है तो हम किसी भी नंबर को बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए रैशनल नंबर को हम बता सकते हैं कि वो क्या है, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। बस हमें ये देखना है कि उसके अंदर 2 और 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ये पहचानो कि उसके अंदर कौन से नंबर जो है जो डिजिट है वो रिपीट कर रहे हैं। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी? साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब 1/13 को आप परफॉर्म करोगे तो उसके अंदर जो नंबर्स आएंगे, उसके अंदर जो नंबर्स होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, तो मान लो उसके अंदर 6 डिजिट का नंबर है, उसके बाद वो रिपीट कर रहा है, तो जब बाकी सबको भी डिवाइड करोगे तो क्या इनके अंदर भी वो नंबर वापस रिपीट हो रहे हैं? अगर वही नंबर्स जो 6 डिजिट आगे पीछे यहाँ वहां, लेकिन उतने ही होने चाहिए, अगर वो शो कर रहे हैं तो यानी बाकी सब भी एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या कह रहा है ये। लॉन्ग डिवीजन बोला है 1/13 को, तो 13 डिवाइडेड बाई 1 तो 0, पॉइंट लगा दिया तो क्या हो जाएगा 10। मजा नहीं आया, है ना? फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लोगे, फिर एक 100 हो गया, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, फिर 13 7 जा कितना होगा 91, इसको 91 करोगे, फिर क्या आया बचा यहाँ पे 9, पॉइंट है 90, ठीक है, तो 13 6 जा 18 कैरी 1 78, 13 6 जा 78 क्या बचा 2, यहाँ पे 120 हो गया, तो 13 8 जा 13 9 जा 117, तो यहाँ पे लिखा लो 117, बचेगा क्या 3, फिर पॉइंट लगा है 0, 30 आ गया, ठीक है 30। उसके बाद क्या करोगे, वापस एक पॉइंट लगा के, हाँ 13 2 जा 26 हो सकता है, हाँ 13 2 जा 26, क्या बचा 4, पॉइंट लगा के 0, 13 3 जा 39, क्या बचा 1, वापस 1 आ गया। कैसे देख लो, अभी खुद पता चलेगा। 1 आया तो 1 लगाने के बाद आप वापस 0 करोगे इसको, तो 1 के बाद पॉइंट है ही, तो मान लो चलो 0 हो गया 10, लेकिन 10 से तो होगा नहीं क्योंकि 13 से छोटा है, तो वापस एक 0 लगाओगे, फिर आपका ये 100 बनेगा। तो यानी आपको रिपीटिंग में क्या मिला, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका कौन सा नंबर रिपीटिंग है। ये देखो आपको क्या मिला, जब आपने 1/13 को डिवाइड किया तो आपको आंसर मिला 0.07692 ठीक है, यानी ये जो है ये रिपीटिंग ऑर्डर मिला, ठीक है 1/13। नेक्स्ट वाला क्या शो कर रहा है हमें, नेक्स्ट वाला शो कर रहा है 2/13, ठीक है जी। तो 2/13 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/13, और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 इंटू 1/13 की वैल्यू क्या है 0.07692 क्लियर। सिमिलरली मैं 3/13 को भी ऐसे लिख सकता हूँ, 3/13 क्या है 3 इंटू 1/13, तो 3 इंटू 0.07692 ठीक है जी। फिर उसके बाद 4/13 को भी ऐसे लिख सकता हूँ 4/13, यानी 4 इंटू 1/13 क्या होगा 4 इंटू 0.07692 है ना। इनसे इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये रिपीटिंग ऑर्डर है। अब इसके आंसर को हम चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 0.07692 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 2 6 4 18 कैरी 1 13 कैरी 1 14 1.0, तो इसका आंसर आया 0.143846 ठीक है। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इससे तो क्या आएगा, लेट्स चेक। 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 3 3 9 3 2 6 7 कैरी 2 18 19 20 0 कैरी 2 21 22 23 3 2.0, यानी इसका आंसर क्या आया 0.230769 ठीक है। सिमिलरली जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 3 जा 2 कैरी 1 8 9 36 9 4 जा 36 कैरी 3 6 4 जा 24 3 24 और 3 7 फिर कैरी 2 28 पूरा 28 लिख दो 0.0 मेंशन कर दो इसको भी यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 0.07692 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 3 जा 2 कैरी 1 ठीक है,
4 2 जा 8, 9, 9 4 जा 36, 3, 96 का 6 इधर आ गया 3, तो 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, फिर कैरी 2, कैरी 2 लगाने के बाद क्या आएगा आपका 7 4 जा 28, 2 30 का 0 आगे 3.0 लिख दो 0.307692। क्लियर, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो, इसके अंदर क्या पूछा है कि व्हाट डू यू नोटिस फॉर साइक्लिक प्रॉपर्टी। अब तुम ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखो, जब मैंने 1/13 को डिवाइड किया था तो मुझे कौन कौन से डिजिट मिले थे, 0 7 6 9 2 3। इन्हीं सारे पॉइंट के बाद वाला इन्हीं सारे डिजिट को चेक करना है कि बाकी सब में वो मिला क्या। अब 2/13 को चेक करो, इसमें 1 आया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ही आया। 0 आया क्या, नहीं आया। 7 आया है, नहीं आया। 6 आया, हाँ 6 आया। 9 नहीं, 2 नहीं, 3 हाँ। इसका मतलब 2/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, तो यहां पे आप मेंशन कर दो इट इज नॉट शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट में आप चेक करो 3/13, इसके अंदर है आंसर देखो 2, तो 0 है इसके अंदर, ये रहा 0। 7 है, ये रहा 7। 6 है, ये रहा 6। 9 9, 2 2, 3 3, यानी सारे के सारे डिजिट आगे पीछे मिल गए, लेकिन मिल गए, तो इसका आंसर आएगा यस, इट शोज साइक्लिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसका देख लो, इसमें क्या है, 0 है, हाँ है। 7 है, हाँ है। 6 ये रहा, 9 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, यानी इसके अंदर भी सारा डिजिट्स हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा यस, इट शोज अ साइक्लिक प्रॉपर्टी। समझ में आया यार, क्या करना था हमें, एक को लॉन्ग डिवीजन मेथड करना था 1/13, उसके बाद 2/13 था, तो 2 को मैंने आगे शिफ्ट किया, यानी 1/13 तो वही रहेगा, उसी वैल्यू को उठा के उसके साथ मल्टीप्लाई किया, सारे वैल्यूज को लिखता हुआ चला गया मैं, है ना। इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, और उसके बाद मैंने सभी को चेक कर लिया कि क्या इनके अंदर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सिमिलर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है तो वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा। समझ में आया, आगे बढ़ो। देखो क्या लिखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल, है ना। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन रैशनल है क्या और इररेशनल है, ठीक है। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल। 81 ये क्या है, √81, तो √81 तो आपको पता है वो किसका है, 9, और 9 क्या होता है, एक रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 तो होगा, हाँ या ना, तो इसको आप लिख सकते हो रैशनल नंबर, यानी P/Q के फॉर्म में, यस और नो, इस तरीके से। ये 9 है और डिनोमिनेटर में कम से कम 1 तो होगा, तो रैशनल नंबर के फॉर्म में मुझे इसको लिखना होगा, तो P/Q एंड 9 इज इक्वल टू 1, या तो सीधा सीधा मैं इसको लिख सकता हूं 9। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 12 है, 12 एक रैशनल नंबर है, देखो 12 एक रैशनल नंबर है क्या, 12 ये √12 है, क्या है, √12 क्वेश्चन में, तो √12 है। जब 12 को आप फैक्टराइज करोगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो आप 2 को बाहर कर लोगे, और √3, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये एक इररेशनल नंबर है। क्या है दोस्तों, ये एक इररेशनल नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट इसको देखो 0.33333, ये 4 बार 3 दिया है, इसके अंदर हमें इन सभी को सॉल्व करना पड़ेगा बहुत प्यारे तरीके से। देखो 0.333 दिया हुआ है, क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि 0.3333 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो पहले हम इसको मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.333, ये 3 क्या है एक्चुअली, इसके ऊपर बार भी लिख दूंगा तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, इसको मैंने पहला माना और इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कहूंगा नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि जस्ट पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को मुझे इधर शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा, इस x में 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x हो गया। ये 0.33 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहा हूं मैं, यानी 33 लिख सकता हूं, और 2 डिजिट था यानी 2 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो 0 से 0 कट गया, ये 0 जाके यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको लिखूंगा सब्ट्रैक्ट 1 and 2, ठीक है।
तो मैं इस वाले को इस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो लिखूंगा 10x माइनस x इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन को लिखूंगा 3.3 माइनस 0.3, बस एक डिजिट और पीछे वाला डिजिट ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 में से एक गया तो क्या होगा, 10x में से 1x, तो हो गया यहाँ पे 9x इज इक्वल टू, ये पूरा माइनस होके बचेगा 3 एंड x इज इक्वल टू 3/9 जो कि कट होके बन जाएगा 1/3 जो कि p/q के फॉर्म में हो गया 1/3 बन गया। तो इट इज अ रैशनल नंबर, जिसको हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। समझ में आया बंधु, कोई दिक्कत? सिमिलरली इसी के अंदर हम चेंजेस करेंगे कुछ, देखो तो ये हमारा क्या निकला, रैशनल नंबर, ये भी हो गया डन। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी ये एक रिपीटिंग नंबर है, यानी ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली वहां पे हम लोग ले लेते हैं इसको, क्या लिखा है 0.12345 1 2 3 4 5, यानी कितना डिजिट, 5 डिजिट, तो यानी 5 जीरो से मैं मल्टीप्लाई करके इसको इधर शिफ्ट कर लूंगा। तो पहले मैं क्या लिखूंगा इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.12345 और इसको नाम दे दो 1, ठीक है। फिर एक्सिंग 1 2 3 4 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है जी। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो कितना है 1 2 3 4 5 और 5 और थे, तो 5 5 10 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा, फिर इतना मूव कर जाएगा। ये सिंपल सी बात है, पांचों इस साइड शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 और पीछे 1 2 3 4 5 बच जाएगा, हाँ या ना। ये मैंने आपको अभी इससे पहले में भी समझाया हुआ है अच्छे से। और ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो मैं समझाता हूँ क्या करता हूँ। ये जो था ये कितना था 0.12345 1 2 3 4 5, मैंने 5 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे देखो ये टोटल कितना हो गया 10 हो गया, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 4 5 1 2 3 4 5 और इसको 10 जीरो से डिवाइड कर दूं 2 4 6 8 10 और मल्टीप्लाई कितने जीरो से हुआ था 5 से, 3 2 5, तो 5 तो सीधे सीधे कट जाएंगे जी, ये 3 और 2 5, फिर कितना बचा 5, तो 5 के बाद डिजिट यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आ गया। हमें रिपीटिंग वाले जितने उसको इस साइड शिफ्ट करना है, तो मैंने उतने नंबर से जीरो से मल्टीप्लाई करके उसको इस साइड शिफ्ट कर दिया। क्लियर, समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा देखो, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। इस वाले में से 1 लाख में से x को माइनस कर दो, 3 जीरो 2 जीरो 5 हो गए, x माइनस x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 0.1 2 3 4 5। तो देखो ये पीछे वाले पूरे पॉइंट के बाद जीरो हो जाएंगे और ये ऑटोमेटिक यही रह जाएगा। तो 1 लाख में से 1 चला गया तो कितना बचा 99,999, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 1 लाख था ना, देखो 1 10 100,000 10,000 लाख, तो ये बचा हमारे पास, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5, ठीक है। क्लियर है? इसके अंदर आप चाहो तो इसको और भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो, यानी ये 3 के टेबल से कट जाएगा, देखो ध्यान से, पूरा का पूरा कैसे कटेगा 3 के टेबल से, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 बचा 15, तो 3 5 जा 15 और ये पूरा 3 से जाएगा तो 5 टाइम्स 3 हो गया। तो ये हुआ आपका p/q, एक सबसे छोटे टर्म में आपने इसको रिड्यूस करके p/q के टर्म में आपने इसको शो कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये भी आपका क्या निकला, एक रैशनल नंबर निकला, जिसको आपने प्रूफ करके दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो इसने दिया है कि नोटिस द पैटर्न, इट इज रिपीटिंग अ सिंगल ब्लॉक, क्या ये रिपीट कर रहा है अपने आप को। यहाँ पे 0 1 था, 1 0 1, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 0 1 है, फिर 3 0 1 है, फिर 4 0 1 है, इट मीन्स ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या मेंशन कर देंगे, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है जी। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 6th वाले को, ये क्या बोला है 2 3
0.560185612239874790120, यानी इसके बाद ना ही इसने मुझे डॉट 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 दिया, ठीक है, ना इसने डॉट डॉट के द्वारा बताया, ना ही इसके ऊपर बार रखा है। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक एक लॉन्ग टर्म का डिवीजन हुआ है और यहां पे जाके ये नंबर टर्मिनेट हो गया। इट मींस ये एक रैशनल नंबर है। तो हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट मेथड से। देखो कैसे, इसको हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं यहीं पे इसको। तो आप इसको लिख दो पहले, लेट x इज इक्वल टू 23.56 0 1 8 5 6 1 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0। अब हमें काउंट करने में आसान रहेगा। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21, यानी 21 डिजिट, यानी 21 जीरो से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड में। ठीक है, ठीक है। इसको मैं सीधा सीधा ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि मैंने क्या लिखा, 21 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0 और डिवाइडेड बाय 21 जीरोस, 1 2 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 और ये रहा 21। लास्ट वाला 0 0 से कट जाएगा, फिर और इसको रिड्यूस कर सकता हूं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको उस वाले फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है बंधु, यहाँ तक क्लियर, क्योंकि वो खुद ही टर्मिनेटेड है, जैसे हमें उसे p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाना है और यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया। सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। कितने प्यारे क्वेश्चंस थे। √81 को बताना था, तो √81 तो ऑब्वियस बात है 9 का स्क्वायर था। 12 को आपने फैक्टराइज किया तो 2 कॉमन था, √3, तो ये इरेशनल निकला। इसको आपने परफॉर्म किया इस वाले मेथड से, दिख ही रहा है आप लोगों को, ये रहा x मान के किस तरीके से। इससे पहले भी मैंने आपको एग्जांपल 4 से 5 कराए हैं, किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं। इसके अंदर दिया है कि द नंबर 0.9 बार विच मीन 0.99 इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा लेट x इज इक्वल टू दिस मच मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन व्हाई 0.9 बार इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है, ये आपको दिया है इसके अंदर कि 0.9 बार जो है वो इक्वल टू 1 है, ये हमें प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ। ठीक है जी, टू प्रूफ। अब हम इसको लिख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.99, ये हो गया पहला। फिर मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, तो ये 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9.9। ठीक है, इसको लिख दो, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो 10 में से ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 माइनस 0.9, ये क्या बचेगा 9x, ये क्या बचेगा x 9, फिर 9/9 कट के क्या हो जाएगा 1। और एक चीज आपको पहले से दिया हुआ है, इसका नाम दे दो इक्वेशन a। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया। आपने क्या माना था कि 0.9 बार इज इक्वल टू 1, ये इससे दिया हुआ है, यहां पे लिख देना फ्रॉम a, ये दिया हुआ था। और आपने 0.9 बार को क्या माना था, x माना था, तो इसको लिख दो x इज इक्वल टू 1, यहां पे लिख दो फ्रॉम 1। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आपकी x की वैल्यू कितनी आई थी, यहां पे इसका इक्वेशन का नाम दे दो 3, तो x की वैल्यू आई थी 1 विच इज इक्वल टू दिस, यहां पे लिख दो फ्रॉम 3, हेंस प्रूव। क्या करना था, जो दिया हुआ है उसको लिख दो कि 0.9 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। लेट x इज इक्वल टू 0.99 फर्स्ट, फिर ये मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, इसको a मानो, इसको फर्स्ट मानो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। सिमिलरली आप दिया वाले चीज को वापस लिख दोगे, तो मैंने लिखा फ्रॉम a, और ये 0.9 को हमने x माना था पहले से, तो उसको x लिखा, 1 का 1 रहने दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट, और x की वैल्यू हमारी 1 आई,
तो हमने लिख दिया 1 और ये 1 का 1 था, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम थर्ड, ये हो गया और इस तरीके से हमने इसको साबित कर दिया, हेंस प्रूव। क्लियर है बंधु, आगे बढ़े। देखिए वापस से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल। कुछ नहीं, ये 1/13 वाला जो आपने क्वेश्चन किया इसको भी उसी तरीके से करना है, ये आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। 1/17 का आपका नंबर जब डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिजिट आएगा, फिर इसी तरीके से और दूसरे उसी नंबर को ले लो आप 2/13, तो 2/13 की जगह पर 2/7, 3/7, 4/7, तो क्या उनके अंदर वो चीजें शो कर रही हैं, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। डन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे एंड ऑफ द चैप्टर को लेकर। ठीक है, यहाँ तक मैं आपके 2 पार्ट्स बन चुके हैं, उम्मीद करूंगा कि आप दोनों पार्ट को अच्छे से देखेंगे और बहुत जल्द मैं आपको आखिरी पार्ट के साथ मिलता हूँ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, माँ बाप को ढेर सारा प्यार कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।